राजा राम मोहन रॉय जयंती हर साल 22 मई को मनाई जाती है। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए और ब्रह्मा समाज की स्थापना की। बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर II की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए, तभी अकबर II द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा। राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही शामिल है। राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह प्रायश्चित आत्मशुद्धि तथा पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि आडंबर व अनुष्ठानों के माध्यम से। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस तरह से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में तथा एक जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया। राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन तोहफातुल मुवाहिदीन, देवताओं को एक उपहार, वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार तथा कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत व संपत्ति के अधिकार की मांग की। राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने वर्ष 1817 में
हिंदू कॉलेज खोजने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। ऐसे में जब आज उनकी जयंती मनाई जा रही है तो यहाँ पढ़े राजा राम मोहन रॉय के अनमोल विचार। एक ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं, सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। दो बुद्धिमान और अच्छे लोग हमेशा उन लोगों को चोट पहुंचाने में अनिच्छुक महसूस करते हैं जो उनसे बहुत कम ताकत वाले होते हैं। तीन, तर्क से प्राप्त सत्य का ही पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। चार, अंधविश्वास के अंधकार से बाहर निकलो, आत्मा की शुद्धता में ही सच्चा धर्म है। पाँच, पाप कर्म का त्याग करना तथा उसके लिए प्रायश्चित करना मोक्ष का साधन है। 6, शिक्षा ही सामाजिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। 7, विचलित करने वाले अंधविश्वासी हैं, धर्मांध हैं, वे पूरे समाज में अंधकार फैलाना चाहते हैं।